जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो हम लोग एडिटोरिया करेंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की बारी और बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है। सूची 1 में अभ्यास दिया गया है और सूची 2 में आयोजन स्थल के बारे में दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलन 2026, विशाखापट्टनम, मित्र शक्ति 2025, बेलगावी कर्नाटक, अखंड प्रहार जैसलमेर और विन वैक्स हो जाएगा आपका हनोई। इसीलिए इसका कूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है यह। अगला प्रश्न है, मलेशिया के कुआलालंपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के साथ साथ वर्चुअल रूप से आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2026। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संसदीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर होस्ट किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मेघराज 2.0। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य के बाद कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा निवास स्थान बनेगा? यहाँ पे मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा निवास स्थान बनेगा, तो वह है नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने आधिकारिक तौर पर आयानी एयरबेस पर अपनी उपस्थिति समाप्त कर ली है। अपनी एयरबेस किस देश में स्थित है? यानी कि एयरबेस बताना है कि किस देश में स्थित है। इसका सही उत्तर है तजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत फरवरी 2026 में किस शहर में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 की मेजबानी करने वाला है? नौसैनिक अभ्यास मिलन, तो यह मेजबानी करेगा कौन, किसके साथ? तो यह है विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय जो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है, का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? तो वह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इसका क्या किया जाएगा? उद्घाटन किया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में प्रदान किया गया ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंधवा किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? यह सम्मान दक्षिण कोरिया का है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक विज्ञान केंद्र ने किस स्थान पर जैविक अनुसंधान और शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल लर्निंग और इंटेलिजेंस केंद्र कैलिब्रिज की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। हाथ मिलाया है बेंगलुरु ने। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे कूट के माध्यम से सत्य कथन को क्या करना है? चुनना है यहाँ पर। तो इसका सत्य कथन क्या हो जाएगा? राम दरस मिश्र का निधन हो गया, वे प्रसिद्ध साहित्यकार थे, ये सही है। प्रसिद्ध खिलाड़ी मैनुअल फेडरिक जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे हॉकी खेल से संबंधित थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। गोगा बिल झील जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह है बिहार में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह केरल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने डॉक्टर डी.वाई. पटेल स्पोर्ट्स अकादमी नवी मुंबई में आयोजित फाइनल में किस टीम को हराकर पहला आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो वह कौन है? दक्षिण अफ्रीका है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
भारतीय नौसेना के सेना सेवानिवृत्त युद्धपोत आईएनएस गोमती को उत्तर प्रदेश के डैश में बनने वाले नौसेना शौर्य संग्रहालय में रखा जाएगा। यानी कि युद्धपोत आईएनएस गोमती उत्तर प्रदेश में बनने वाले नौसेना की बात की जा रही है, शौर्य संग्रहालय में रखा जाएगा। तो वह कहाँ रखा जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उज्बेकिस्तान में समरकंद में आयोजित यूनेस्को महासम्मेलन, कौन सा सम्मेलन हो रहा है? यूनेस्को महासम्मेलन के 43वें सत्र के दौरान, यहाँ पे सत्र भी याद रखने की बात है, 43वां सत्र के दौरान किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत आधिकारिक तौर पर यूनेस्को का गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपान्ना किस खेल से जुड़े हैं? तो यह खेल है टेनिस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य की सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? महाराष्ट्र ने अधिसूचित बीमारी को घोषित किया है आधिकारिक तौर पर। किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक शेवेलियर डे ल आर्डे नेशनल डू मेरिट से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनील कांत मुजाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने चौथी दक्षिणी एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? तो वह देश कौन सा है? तो वह है स्वीडन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने समुद्री सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए आबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप और आबू धाबी के निवेश संसाधन और राष्ट्रपति कार्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र है। भारत अरुणाचल प्रदेश में किस स्थान पर त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन किया गया है? तो वह है मेचुका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन ने स्कूली बच्चों के बीच इंटरनेट सुरक्षा और सुरक्षित ऑनलाइन उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक प्रमुख राज्यव्यापी कार्यक्रम साइबर जागो शुरू किया है? तो वह कौन सा राज्य है बताना है। तो वह पंजाब है, जिसने साइबर जागो को क्या किया है? शुरू किया है। कौन सा देश धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है, जिसके तहत 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को कभी भी धूम्रपान करने या तंबाकू खरीदने से प्रतिबंध कर दिया गया है? वह कौन सा देश है? तो वह है मालदीव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने प्रधानमंत्री श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया, जो भारत में अपनी हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश बन गया है। वह राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किसे वैश्विक सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक प्राप्त हुआ है? यहाँ पे इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक किसे प्राप्त हुआ है वो बताना है हमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, G20 वैश्विक असमानता रिपोर्ट G20 वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे धनी 1% लोगों की संपत्ति में 2000 और 2023 के बीच कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यह 62% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पे असत्य कथन का चयन करना है।
कूट के माध्यम से। असत्य कथन क्या है? नोक्रेम नृत्य महोत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है, ये क्या है? सही कथन है। चवांग कूट महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, तो ये दोनों कथन सत्य है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, न तो एक और न ही दो। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया है। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? यहाँ पे क्वेश्चन है, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? तो वह लिखा गया था इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 150 वर्ष भी ध्यान में रखना है कि वर्ष पूरे हो गए हैं गीत के। अगला प्रश्न है हमारा, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में डैश को पुनर्नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति अशोक भूषण। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्री विज्ञान और सतत नीली अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला द्विवार्षिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोच्चि। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की सभी महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह 1 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश स्वीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो वह राज्य है कर्नाटक। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा 119 अरबपति हैं। इस सूची में मुंबई को 90 अरबपतियों के साथ विश्व स्तर पर किस स्थान पर रखा गया है? तो यह तीसरा स्थान है। कौन सा देश 2026 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा राज्य जनजातीय समुदायों में आनुवांशिक विकारों की बढ़ती व्यापकता को समझने के लिए बड़े पैमाने पर जनजातीय केंद्रीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार देश की समग्र रोजगार क्षमता 2022 से 26 के बीच 46.2% से बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो वह 56.35% हो गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक नई प्रणाली तैयार की है जो मानव रहित हवाई वाहनों को जीपीएस, इंटर ड्रोन संचार या केंद्रीय नियंत्रण केंद्र का उपयोग किए बिना समन्वित झुंड में उड़ान भरने की अनुमति देती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे उनके उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर है डेविड सजले। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय विद्युत मंत्री ने किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो वह है ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश में वैश्विक क्षय रोग के मामलों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, जो कुल मामलों का 25% है? वह है भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट के अनुसार है यह।
याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। भारत ने किस देश के साथ पारस्परिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता सार हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह कौन सा देश है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व ऊर्जा परिदृश्य 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से ग्रिड से जुड़ी बिजली क्षमता का 50% प्राप्त कर लेगा। यह रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? संगठन का नाम बताना है, तो वह है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य अपने स्कूल में शिक्षा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करके शिक्षा प्रणाली को अधिक स्मार्ट, पारदर्शी को सुलभ बनाना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। यह दिल्ली में किया गया है। किस कंपनी ने कर्नाटक के विजयनगर में अपना पहला और भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र चालू किया है? वह संयंत्र चालू किया गया है JSW एनर्जी लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोलंबो विश्वविद्यालय में भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। ये भी याद रखना है, कोलंबो विश्वविद्यालय में भारत श्रीलंका संस्कृति महोत्सव का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। इसका आयोजन स्वामी विवेकानंद संस्कृति केंद्र और किस संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है? तो यह संस्था का नाम बताना है, तो वह है केंद्रीय संस्कृत विद्यालय नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किसे पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और कर्मचारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, वे है विवेक सिंगला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिक्किम के लेप्चा सिक्किम में जो लेप्चा समुदाय के 2 पारंपरिक वाद्य यंत्र को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है। तो GI टैग प्रदान किया गया है तुंगबुक और पुमटोंग पुलित। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत जारी वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग में टॉप अचीवर के रूप में उभरा है? तो वह राज्य है केरल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस सेट का हमारा अंतिम प्रश्न है, कोवलम बीच को लगातार 5वें वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। कोवलम बीच किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यह केरल में स्थित है। तो हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट होता है। आप लोग करेंट अफेयर की क्लास प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को भी देख सकते हैं। 1 अपलोड किया जा चुका है और राकेश गोस्वामी सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 तक अपलोड करवा दिया गया है और आगे प्रैक्टिस सेट 11 करवाया जाएगा। तो आप लोग स्टेट की भी जो भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा।